Hello everyone, my name is Ansika. Welcoming you to our YouTube channel ट्यूशन जोन बाय अंशिका। अच्छा, क्लास कंप्लीट होने के बाद प्लीज कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी पसंद आई या आपको टॉपिक कैसा पसंद आया। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जो हमारा वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो 9 to 12 के लिए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही, लेकिन साथ ही साथ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि 11th और 12th में तो एक्टिव पैसिव वॉइस ज्यादा यूज ही नहीं आते, 12th में तो बिल्कुल यूज नहीं आते। तो वो क्यों नहीं यूज आते? क्योंकि आप उनको यूज करते नहीं है। यानी कि जब आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे होते हैं तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस यानी पैसिव सेंटेंसेस का यूज करना होता है, लेकिन हम कई बार नॉलेज न होने की वजह से यूज नहीं करते हैं। तो यहां पे आपको मैं एक्टिव पैसिव वॉइस आज टॉपिक कराने जा रही हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके कुछ रूल्स बता देती हूं। तो ठीक है, रूल से स्टार्ट करेंगे। लिखती हूं सम इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए कुछ रूल्स हैं एक्टिव पैसिव के, हम देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगी आपके रूल नंबर 1 से। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करते चलिएगा। रूल नंबर 1 है हमारा, वी पुट ऑब्जेक्ट। हम कहां रखते हैं? ऑब्जेक्ट पुट करते हैं, यानी कि रखते हैं इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे? तो मैं इसका एग्जाम्पल बता देती हूं आपको। देखिए एग्जाम्पल, राम टीचेस श्याम। राम पढ़ाता है किसको? श्याम को पढ़ाता है। ये हमारा एक सेंटेंस हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? बैक वाला होता है, बिल्कुल जो यहाँ पे होता है ना हमारा, ये ऑब्जेक्ट होता है। और स्टार्टिंग में जो हमें दे रखा है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, और ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह हमें क्या पुट करना है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आएंगे, आएगा श्याम। आगे सेंटेंस है इज टॉट बाय राम। तो आपको बस ये याद रखना है कि मैंने क्या किया, श्याम को हटा के किसकी जगह पुट कर दिया? वो राम की जगह पुट कर दिया, ऑब्जेक्ट को, है ना। ये जो सेंटेंस है ना, इज टॉट बाय, ये मैं आपको नेक्स्ट रूल में बता दूंगी। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं? ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर श्याम ऑब्जेक्ट है हमारा तो उसे आगे ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पे। रूल नंबर 2 देखते हैं हम। रूल नंबर 2, वी यूज वर्ब। हम वर्ब यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करेंगे, नॉट द सब्जेक्ट। इस लाइन को अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसा मैं बोल रही हूं, वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज करना है हमें वर्ब, ना कि सब्जेक्ट के हिसाब से। अब आप बोलेंगे वो कैसे? तो मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूं। एग्जाम्पल, एन ईगल इज किलिंग। ईगल क्या कर रहा है? मार रहा है। किलिंग बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स को ईगल यानी चील, बाज एक तरीके से मार रहा है। तो अब जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट देखिए ये बैक में है ना आपका ऑब्जेक्ट, इसको क्या करेंगे हम? आगे ले आएंगे। चलिए, बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसके हिसाब से हम क्या वर्ब यूज करेंगे। यहां पे मैंने देखिए रूल्स में लिखा हुआ है कि वर्ब यूज करना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो बर्ड्स यानी कि प्लूरल है, ये वर्ड क्या है आपका? प्लूरल, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं बहुवचन। अगर ये वर्ड बहुवचन है तो हम बर्ड्स के साथ क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ईगल के साथ क्या यूज हुआ था, इज,
और हम बर्ड के साथ में हम क्या यूज करेंगे, आर, क्योंकि वो प्लूरल यानी बहुवचन है, और बहुवचन के साथ आपको पता है आर का यूज होता है। बर्ड्स आर बीइंग किल्ड बाय एन ईगल। ये वाला सेंटेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट करेंगे, तो मैंने ऑब्जेक्ट लिया आगे बर्ड्स और उसके अकॉर्डिंग मैंने हमारा वर्ब लगाया आर। तो ये हुआ हमारा सेकंड रूल। थर्ड रूल देखते हैं हम। When we कन्वर्ट यानी हम चेंज करते हैं ना, कन्वर्ट करते हैं एक्टिव टू पैसिव। जब हम कन्वर्ट कर दें एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में, तो वी यूज पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, ये रूल है, बेसिक रूल है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूं। एग्जाम्पल कि आई टीच, मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं या पढ़ा रही हूं। आई टीच राहुल, मैं किसे पढ़ा रही हूं, राहुल को पढ़ा रही हूं। तो इसमें आप देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, राहुल हुआ, तो हम इसे आगे ले आएंगे। सबसे पहला रूल यही था ना कि सब्जेक्ट की जगह हमें क्या लाना है, ऑब्जेक्ट, राहुल को आगे लाना है। ठीक है, राहुल एक सिंगुलर है ना, राहुल क्या है, एक वचन है, एक ही बंदा है ना, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, राहुल इज। ठीक है, राहुल इज। और इधर मैंने बोला आपको कि यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, टीच, टॉट, टॉट, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी टॉट। ठीक है, राहुल इज टॉट, और फिर हम बाय लगाते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका, बाय यूज करना और फिर सब्जेक्ट लगा देना, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, तो राहुल इज टॉट बाय मी। अब ये आई जो है उसको मी में कैसे कन्वर्ट किया, उसकी मैं आपको एक टेबल समझाऊंगी, उससे आपको ये बेस्ट वे में समझ में आएगा। तो रूल नंबर 3 हो गया है हमारा। इसी के साथ हमारे रूल्स सारे कंप्लीट हो जाते हैं, किसके, एक्टिव पैसिव वॉइस के। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। ये देखिए रूल 1 में मैंने बोला था कि वी पुट ऑब्जेक्ट इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह हम क्या डाल देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो मैंने यहाँ श्याम, देखिए यहाँ श्याम क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट की जगह ले आई, उसको मैंने क्या किया, सब्जेक्ट की जगह ले आई, यानी कि आगे की तरफ। ठीक है, ये फर्स्ट रूल था हमारा। सेकंड रूल है हमारा, वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करनी है, वर्ब यूज करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि ईगल क्या है, ईगल तो एक बंदा ही था, ईगल तो एक ही जना था, तो मैंने क्या करा, इज लगाया था, सिंगुलर था। जबकि बर्ड्स क्या है हमारी, ये जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बर्ड्स क्या है हमारी, प्लूरल है, तो प्लूरल में हम क्या करेंगे, उसको आर लगाएंगे, यानी कि इज आर एम में से हमें पता है कि आर प्लूरल्स के लिए यूज होता है, तो मैंने यहाँ पे आर लगाया। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम अपनी वर्ब बदलते हैं। और रूल नंबर 3 था लास्ट रूल, व्हेन वी कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बदल रहे होते हैं तो हमें हमेशा जो भी वर्ब एक्टिव सेंटेंस में दी हुई है ना, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल में बदल लेते हैं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब आप बोलेंगे कैसे, वो मैंने अभी आपको बताया कि आई, ठीक है, टीच राहुल, मैंने राहुल को टीच किया, तो यहाँ पे वर्ब क्या है हमारी, ये हुई ना वर्ब हमारी टीच। तो टीच का मैंने क्या कर दिया, टॉट कर दिया, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी। इतना इजी रहता है ये। और यहाँ पे यूज क्या करना है, एक मैंने यहाँ पे बताया बाय यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे बाय भी यूज किया, और उसके बाद तो हमारा सब्जेक्ट आ ही जाएगा जो है मी। अब मैं आपको आगे असर्टिव सेंटेंसेस बताती हूँ। एक्टिव पैसिव वॉइस को हम 2 टाइप में पढ़ेंगे, असर्टिव में और इंटेरोगेटिव में, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो मैं असर्टिव से स्टार्ट करती हूं। फर्स्ट, assertive sentences
टू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहां पे एक चीज आपको दिख रही होगी, असर्टिव सेंटेंसेस। कई बार होता है कि हमें मालूम नहीं होता कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो मैं इसके एग्जांपल आपको बताती हूं। जैसे कि आप कोई चीज बोल रहे हैं कि राम प्लेज फुटबॉल, राम क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। तो ये आपने सिंपल सी बात कह दी, तो ये क्या है, आपका असर्टिव सेंटेंस है। सीधा सीधा बोल देना वो हमेशा असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन अगर आप बोल दें कि राम डज नॉट प्ले फुटबॉल, है ना, फुटबॉल, तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे नॉट और डज नॉट का यूज हो गया है ना, नॉट वगैरह। तो ये हमारा क्या हुआ, असर्टिव सेंटेंस नहीं है। ये हमारा सेंटेंस होगा नेगेटिव सेंटेंस, है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। जबकि आप सीधा सीधा अगर कोई चीज बोल दें, जैसे कि माई मदर, मेरी जो माँ है, कुक्स वेरी वेल, मेरी जो मदर है ना वो बहुत ही अच्छा खाना यानी कि अच्छी तरीके से पकाती हैं। तो इसमें आपने सीधी सी बात कह दी, यहां तो कोई नेगेटिव नहीं आ रहा या फिर आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो ये जो होते हैं हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूं और आपको इसके रूल्स बताती हूं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे टेबल बना देती हूं आपके लिए। ये रही हमारी टेबल, और इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो मैं आपको एक्टिव बताऊंगी और एक तरफ पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना बताऊंगी। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक साइड तो हम क्या लिख देते हैं, एक्टिव, और एक तरफ हम लिख देते हैं पैसिव। ये टेबल तो आपने बहुत ही टाइम से, मतलब कि अगर आप याद रखें, याद होगा आपको कि 7th 8th में भी आपने ये टेबल जरूर देखी होगी। तो इस टेबल में बताती हूं। जैसे कि आपको एक्टिव सेंटेंस में यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में आपको क्या दे रखा है, आई दे रखा है। तो उसको आप जब चेंज करेंगे पैसिव में, किसमें चेंज करेंगे, पैसिव में, तो आप क्या कर देंगे, मी यूज करेंगे। यानी कि आई से जब पैसिव बदल रहे होंगे तो मी, और अगर मी दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, उसका आई कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमारे और भी वर्ड्स हैं, हम एक्टिव देख लेते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं जो मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, वी का हम यूज कर लेते हैं अस में। ठीक है, और अस को हम चेंज कर लेते हैं वी में। फिर हमारा आएगा यू, और यू तो हमारा वैसा का वैसा रहता है। ठीक है, अगर ऐसा ही रखा है, यू यूज हुआ है, तो आप उसका पैसिव वॉइस में भी यू ही यूज करेंगे। ये टेबल आपको जब मैं एग्जाम्पल समझाऊंगी तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। और देख लेते हैं हम ही को चेंज करेंगे तो आप यूज करेंगे हिम, और शी को यूज करोगे तो आप यूज करोगे हर। चेंज करते हैं ना। और एक और आपका रहा इट को आप जब चेंज करेंगे तो इट ही रहेगा, जैसे यू का और इट का सेम रहता है। और एक और है आपका, वो है दे। अगर जो दे होगा ना उसको आप चेंज करेंगे तो आप किसमें चेंज करेंगे, देम। और अगर देम दिया हुआ है तो आप किसमें चेंज कर देंगे, उल्टा दे में चेंज कर देंगे। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूं। आई टीच देम, मैं उन्हें पढ़ाती हूं। तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये देम हुआ, और देम को आगे लाने के लिए मैं क्या करूंगी, दे लिखूंगी, ना कि देम यूज करूंगी। ध्यान रखना कि हमने ये देम से क्या चेंज कर लिया, दे में चेंज कर लिया। तो मैंने लिखा दे। अब दे के हिसाब से मैं वर्ब यूज करूंगी, और दे क्या है, प्लूरल है, तो उसके हिसाब से प्लूरल आर ही यूज होगा, बहुवचन वाला, है ना, दे आर। और थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, दे आर टॉट। और बाय तो हमें लगाना ही होता है पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, दे आर टॉट बाय मी। अब आप यहां पे देखिए, मैंने आई को किस में कन्वर्ट कर दिया, मी में कर दिया, और देम को कन्वर्ट कर दिया मैंने दे में। तो इसी तरीके से ये टेबल यूज होगी। आप ध्यान रखिएगा, आई को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, मी में। अगर मेरे को मी दिया हुआ होता तो मैं किस में कन्वर्ट कर देती, आई में कन्वर्ट कर देती। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टेबल समझ में आई होगी। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस के और भी एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको ये मैटर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस तो मैंने आपको बता ही दिया था क्या होते हैं। तो हम अब रूल्स देखते हैं इसके। जैसे कि फर्स्ट रूल है हमारा कि अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
है ना, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस या एस ये दिया हुआ हो, तो आप क्या करेंगे, इसको आप सीधा सीधा कन्वर्ट कर देंगे इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आप बोलेंगे ऐसा कैसे, तो मैं इसका एग्जांपल आपको बताती हूं। जैसे कि राम वॉचेज, वॉचेज टीवी, ये सिंपल सा एग्जांपल है आपका। वो टीवी देखता है, कौन देखता है, राम। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टीवी, तो मैंने लिखा टीवी। अब टीवी के हिसाब से आपको वर्ब लगानी है। देखिए वर्ब हमारी क्या है, वॉचेस है ना एक तरीके से, तो वर्ब ऐसे ईएस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ईएस दिख रहा होगा आपको। जब ये दिया हुआ होता है तो हम किसका यूज करते हैं, पहले तो इज आरएम का यूज करते हैं। तो टीवी एक ही चीज है ना, यानी सिंगुलर एक वचन है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, टीवी इज। अब हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और वर्ब हमारी वॉचेस है, तो वॉचेस की थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, वॉच्ड। ठीक है, टीवी इज वॉच्ड, और वॉच्ड के थर्ड फॉर्म के बाद तो हम क्या यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं पैसिव वॉइस में हमेशा। तो टीवी इज वॉच्ड बाय राम, राम के द्वारा टीवी देखी जाती है। बस हो गया हमारा सेंटेंस। अब हम सेकंड रूल देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये रूल्स काफी समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो को रिपीट पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो हमारी आएगी वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये आपको रूल नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को डाउट पूछ सकते हैं, या आप मेरे को बता सकते हैं कि किसी और तरीके से समझाओ, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी दूसरे वे में आपको समझाने की। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि सेंटेंस में दिया है राम वॉच्ड, राम ने टीवी देखी, वॉच्ड टीवी। अब यहां पे आपको ये देखिए, ये क्या दिख रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है। तो आप जब चेंज करेंगे ना, तो चेंज करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने आगे रखा और फिर हम वॉज वर यूज करेंगे। ठीक है, तो टीवी एक वचन है, तो एक वचन के लिए हम क्या यूज करते हैं, वॉज, और वर हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए। तो टीवी वॉज और थर्ड फॉर्म तो हमारी आएगी वॉच्ड, है ना, टीवी इज वॉच्ड बाय राम। ये वाला आप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो थर्ड रूल है हमारा कि इज आर एम। अगर हमें यहां पे इज आर एम ही दिया हुआ हो, जैसे कि हमने अभी चेंज किया था, लेकिन हमें अगर पहले से इज आर एम दिया हुआ हो और वर्ब की फॉर्म दी हुई हो और क्या दिया हो, आईएनजी लगा हो। यहां पे मैं आईएनजी एमजी लिख दिया मैंने गलती से, तो यहां लिखती हूं आईएनजी। अब ऐसा दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका इज आर एम ये तो यही आएगा, लेकिन बाद में आपका आएगा बीइंग। ये जो बीइंग वर्ड है वो आएगा, और उसके बाद में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। एग्जाम्पल से आपको समझाती हूं। जैसे कि सीता इज ईटिंग, सीता क्या कर रही है, ईटिंग मैंगो। ओके, सीता मैंगो खा रही है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका ऑब्जेक्ट जो है मैंगो, उसको हम आगे ले आएंगे। एक सबसे फर्स्ट रूल तो हमने यही देखा था, मैंगो। उसके बाद आपको क्या करना है, इज आर एम, ये इज आर एम इसके हिसाब से लगाना है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो मैंगो एक ही है, तो हम क्या यूज करेंगे, इज, सिंगुलर है ना, मैंगो इज, और आगे क्या लगाना है, मैं बीइंग। तो यहां पे हमारा आ गया बीइंग, मैंगो इज बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, आपको मालूम होगा, ईट एट ईटन। तो क्या लिखेंगे, मैंगो इज बीइंग ईटन बाय तो हमारा आता ही है, और फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा सीता, बाय सीता। बस इतनी सी बात थी, बहुत सिंपल सी, है ना। एक और रूल है, जो ये फोर्थ रूल है ना, बहुत ही कंफ्यूज करता है लोगों को, इसलिए आप अच्छी तरीके से देखिएगा फोर्थ वाला पॉइंट, कि ये जो हैज और हैव यूज करते हैं ना हम, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये जो होता है उसका रिजल्ट रहता है हैज और हैव तो रहता है, लेकिन उसके साथ हम लगाते हैं बीइंग। ठीक है, और फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पे जब आईएनजी आता है ना, यहां पे मैंने बताया था, तब हम बीइंग यूज करते हैं, और अगर हैज और हैव आता है तो हम बीन यूज करते हैं।
तो यहां पे मैं एग्जांपल बताती हूं आपको। राम हैज हेल्प्ड मी। ओके, तो इसे चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए हैज भी है हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो हम इसे चेंज करेंगे हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो पहले तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और मैंने आपको बताया था कि मी को चेंज करना होता है किसमें, आई में। टेबल आप देख लेंगे वापस से वीडियो को बैक करके, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो आई, हैज तो यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आई तो प्लूरल वे में यूज करते हैं हम, तो आई उसके लिए यूज होगा हैव, ठीक है। और उसके बाद में बीन, आई हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हेल्प जो है ना, उसकी थर्ड फॉर्म लगाइए हेल्प्ड, ठीक है। आई हैव बीन हेल्प्ड बाय, तो आता ही है वर्ब के साथ, सीधे बाय लगाओ, और राम सब्जेक्ट हमारा बैक में आ जाएगा। बस इतना सा करना था आपको, ठीक है। एक और है आपका फिफ्थ रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है। मॉडल, अगर मॉडल आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो उसे कन्वर्ट करते वक्त आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तब क्या करेंगे आप? तो वो होगा आपका मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन लिफ्ट, मैं क्या कर सकती हूं? लिफ्ट कर सकती हूं अ बॉक्स, एक बॉक्स को मैं उठा सकती हूं। लिफ्ट करना यानी उठाना, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं हम। तो सबसे पहले तो अ बॉक्स हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, उसे हम आगे ले आएंगे, अ बॉक्स, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा? मॉडल आएगा कैन, अ बॉक्स कैन, और उसके बाद बी लगेगा, बी, अ बॉक्स कैन बी। फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिफ्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लिफ्टेड। तो यहां पे लिखूंगी मैं आई के, अ बॉक्स कैन लिफ्टेड, और फिर वर्ब के बाद तो बाय आ जाता है, और उसके बाद सब्जेक्ट बाय मी। आई का मैंने क्या कर दिया? मी यूज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक रूल थे, एक बार आप इसको नोटबुक में जरूर उतारिएगा। तो जैसा कि हमने अभी थ्योरी देखी थी, तो अब हम करेंगे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 4-5 ही लूंगी, लेकिन जो हमारी लास्ट वीडियो होगी टॉपिक की लास्ट वीडियो जो होगी, उसमें मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। सारे के सारे एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर डालेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रैक्टिस। रूल्स पढ़ते पढ़ते आपको एक चीज इंपॉर्टेंट करनी ही चाहिए कि उन रूल्स की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, जिससे वो टॉपिक ज्यादा क्लियर हो जाए आपके। तो मैं ये आपको करके बताती हूँ एक बार, और अगर आपसे हो सके तो एक बार वीडियो पॉज करके आप भी साथ साथ में सॉल्व करते जाना। तो फर्स्ट है हमारा, हंटर किल्स अ बर्ड। हंटर जो है वो बर्ड को किल, मार देता है। तो इसका हम पैसिव वॉइस बदलेंगे। तो पैसिव वॉइस बदलने के लिए मैंने आपको बताया था, पहले तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आगे की तरफ आ जाएगा। तो मैं लिखती हूं अ बर्ड, ठीक है। फिर किल्स, तो इसकी जगह अ बर्ड क्या है? अ बर्ड क्या है आपकी? ये जो अ बर्ड है वो आपकी सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इज। अ बर्ड इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे कि नहीं? तो किल की जगह क्या कर देंगे हम? किल्ड। और जैसे ही वर्ब लग जाती है हमारी, तो हम उसके बाद क्या लगा देते हैं? बाय। अ बर्ड इज किल्ड बाय हंटर, ठीक है। ये हमारा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं ये हम, ठीक है। चाइल्ड इज फ्लाइंग अ काइट। चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, वो उड़ा रहा है एक काइट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अ काइट। तो हम इसे आगे ले आएंगे, अ काइट, ओके। अ काइट के हिसाब से हम अपना क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अ काइट एक ही है, तो हम क्या लगाएंगे? इज। और आपको मैंने बताया था, जब भी वर्ब की आईएनजी के साथ अगर लगी हो वर्ब, तो हम उसका क्या करेंगे? उसका क्या कर देंगे? बीइंग में यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बीइंग। तो अ काइट इज, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? बीइंग। और उसके बाद जो वर्ब है हमारी, जो है फ्लाई, उसका क्या कर देंगे हम? थर्ड फॉर्म कर देंगे, वो आएगा फ्लोन। अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय। वर्ब के बाद तो बाय आ जाएगा, और फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है? उसे पीछे ले लेंगे, चाइल्ड, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, हरी हैज रिटन अ पोएम। हरी जो है उसने लिखी है एक पोएम, वो लिख चुका है। तो आपको मैंने हैज जो था ना, हैज और हैव, जब ये बताया था अगर ये यूज होगा तो हैज और हैव के बाद में एक और चीज आपकी आ जाएगी, वो आएगी आपकी बीइंग। अ पोएम,
ठीक है। अब पोएम के हिसाब से आप हैज या हैव यूज करेंगे। अब पोएम तो एक ही है ना, तो सिंगुलर के लिए हम हैज यूज करते हैं और प्लूरल के लिए हम हैव यूज करते हैं। तो यहाँ सिंगुलर के लिए हमने हैज यूज किया, पोएम हैज के बाद में मैंने यहाँ पे बता रही हूँ आपको, देखो बीन यूज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, हैज बीन। अब पोएम हैज बीन, और थर्ड फॉर्म तो हमारी रिटन दी हुई है, वो तो हम लगाएंगे रिटन, और उस वर्ब के बाद बाय आ जाएगा, और ये हमारा आ गया सब्जेक्ट हरी। कितना इजी था ना। आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा, यानी कि जैसे पोएम था उसे हमने आगे ले आए सब्जेक्ट की जगह, फिर हमने हमारा हैज हैव लगाया, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखते हुए हमने हैज हैव लगाया, फिर हमने बीन लगाया, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, और फिर बाय हरी, यानी कि बाय के बाद सब्जेक्ट तो आता ही है हर सेंटेंस में। अच्छा, ये वाला देखिए, तुलसीदास रोट द रामचरित मानस। तुलसीदास जी ने लिखी थी क्या, रामचरित मानस। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, द रामचरित मानस, तो रामचरित्र मानस, ठीक है। रामचरित मानस जो थी वो लिखी गई थी, तो रामचरित मानस तो एक ही है ना, तो इसके हिसाब से हम क्या यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, और मैंने आपको रूल में बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो ना, तो चेंज करते वक्त हम वॉज या वर में लगाते हैं। अब ये सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, वॉज। द रामचरित मानस वॉज, और थर्ड फॉर्म राइट की क्या होती है, रिटन होती है ना, वॉज रिटन बाय तुलसीदास। बस इतना सा, बाय और तुलसी, बाय सब्जेक्ट को जोड़ना या थर्ड फॉर्म लगाना, ये तो आपको अब हैबिट भी हो गई होगी। मैंने काफी लेंथी वीडियो बनाई है, तो इसमें देखिए, वी शुड ओबे, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कहना मानना चाहिए किसका, एल्डर्स का, ठीक है। तो एल्डर्स तो हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए जो हमारे सबसे आगे आएंगे, तो लिखते हैं द एल्डर्स, और आपको मालूम है कि ये जो हमारा शुड है वो हमारा मॉडल है, और मॉडल की बात मैंने आपको बताया था, इधर नहीं, इसको इरेज करके मैं यहां पे आपको बताती हूँ कि मॉडल्स के बाद में मैंने आपको क्या बताया था कि मॉडल आए ना तो उसके बाद बी लगता है, और फिर आपका सेम है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये सब। तो द एल्डर्स शुड बी, क्या आएगा यहाँ पे, एल्डर शुड बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ओबे की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओबेड। द एल्डर शुड बी ओबेड, और बाय तो आ ही जाएगा वर्ब के बाद, बाय अस। वी का क्या होता है, अस होता है, वो टेबल असर्टिव सेंटेंस कराते वक्त मैंने आपको कराई थी, याद होगा आपको। इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट किए ताकि आपको टॉपिक ज्यादा समझ में आया हो। आज की क्लास जो थी ना उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया वो देख लीजिए। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट रूल से स्टार्ट किया था, रूल नंबर 1, 2 और 3। 3 रूल समझाने के बाद मैंने असर्टिव सेंटेंसेस स्टार्ट कर दिए थे। उसमें आपको ये टेबल समझाई थी, आपको उसका एक एग्जाम्पल भी समझाया था। नेक्स्ट पार्ट में हमने रूल्स देखना स्टार्ट किया और सेंटेंसेस को चेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है। और ये रूल हमारे चले थे 5th रूल तक, ठीक है। तो टू बी कंटिन्यूड लिखना यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। लिखती हूं मैं टू बी कंटिन्यूड। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल CBY Academy, एंड आप इस वीडियो पे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जो टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मेरे द्वारा पहली बार पढ़े जाने पर कैसा पसंद आया। अपने कुछ डाउट हैं वो भी कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर हर कमेंट का रिप्लाई दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।